जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकर 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम क्वेश्चन नंबर 58 से आगे करेंगे। ठीक है जी। पीछे वाली क्लास में 57 तक क्वेश्चन तक हो गए थे। आज एक नई टाइप को स्टार्ट करेंगे। कौन सी टाइप है? प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर वाली। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन रीड करो। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19% एंड सुनीता इंस्टेड टू spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased? आ जाओ, सबसे पहले देखो मतलब क्या समझते हो प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हो? हाँ जी बताओ सबसे पहले, फिर मैं आपको करवाता हूं। देखो यार, प्राइस है, आ जाओ एक मिनट। हाँ जी देखो, प्राइस है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल एक्सपेंडिचर। मतलब देखो किसी चीज का क्या प्राइस है, वो कितनी क्वांटिटी में वो हमने कंज्यूम किया है, किसके इक्वल होगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 पे। कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19% एंड सुनीता इंस्टेड to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased? ठीक है जी। अब आ जाओ, क्या बताया था मैंने? प्राइस, कंजप्शन किसके इक्वल हो गए? एक्सपेंडिचर के। अब देखो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है? 19%। कैसे लिख सकते हैं? ओल्ड कितना था और न्यू कितना है? पहले कितना था 100 के रिस्पेक्ट में, अब कितना है? 19% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 199। पीछे वाले क्वेश्चन में मैं यार ये कर रहा था 19/100 और इनको काट के कर रहा था, अब क्यों नहीं किया ऐसे? देखो यार, अब ये कटेंगे ही नहीं, इसीलिए मैंने सीधा ये ले लिया ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है जी। अभी क्या बोला है? प्राइस बता दिया कितना, 90% इंक्रीज हुआ है। आगे स्पेंड ओनली एडिशनल 12%। ठीक है जी। अभी क्या बताया है इन्होंने? एक्सपेंडिचर कितना बताया है? 12% इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी। अब देखो 12% कितना होगा? 4 से 4 3 जा 12 और 4 से 25। ओरिजिनल 25 और 3 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया? हाँ जी कितना हो गया? 25 से 28। हमसे पूछा क्या है? कंजम्पशन पूछा है। ठीक है जी। कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। अब देखो क्या बताया था मैंने पिछले वाली क्लास में, अगर दो क्वांटिटी दी हुई एक नहीं दी कैसे निकालेंगे? हाँ जी देखो, ये एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 199 इधर आ गया ये। ठीक है जी। ये 28 एज इट इज और 100 इधर आ गया। ठीक है जी। अब इसको यहीं से कट कर दो यार, देखो 25 फोर जा 400। ठीक है जी। अब कितना हो गया ये 199। 28 फोर जा, ये होता है जी 4 × 8, हाँ जी 1112। ठीक है जी। अब कितना देखो यहाँ पे, आप पहले तो ये बताओ मुझे, इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीज हुआ है? 119 था, 119 से 1112 हो गया, तो डिक्रीज हुआ, ऑब्वियस डिक्रीज हुआ है। अरे देखो 119 से 11 119 से 112 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ? कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? कैसे निकालेंगे? कितना हुआ है जी? 7 का, कितने के ऊपर? 199 इंटू 100, कितना आ गया? 700 इंटू 199। देखो कट होता है क्या कंप्लीट? हाँ जी कंप्लीट कट होगा ये। देखो यहाँ पे क्या दिया, नियरेस्ट टू इंटीजर, मतलब पास वाला आंसर हो सकता है। 5 से करके देखो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 4 9, 5 1 जा 5, मतलब नहीं 6 पे हो जाएगा। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 1 जा 6 5 11, 6 1 जा 6 और 7, हाँ 6 पे।
मतलब नियरेस्ट इंटीजर बताना, नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट तो 6 है, 7 तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ एक बार और बताता हूँ आपको दोबारा से। हाँ जी देखो, मैंने पीछे क्या बताया था आपको, प्राइस कंजम्पशन किसकी इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर की। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्राइस है ना पेट्रोल का, वो 19% इंक्रीज हो गया। ओल्ड कितना और न्यू कितना है, पहले कितना था जी 100 था, अब 90% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 119। स्पेंड ओनली 12% एडिशनल ऑन पेट्रोल, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है 12% का। ठीक है जी। 12 को कैसे करेंगे, ये मैंने बता दिया आपको, 25 से 28। ठीक है। पिछले वाली क्लास में क्या बताया था, मतलब अगर दो क्वांटिटी दी है, तीसरी निकालनी, कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 119 और इसको 28 इंटू 100। अब देखो, एक तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर डिफरेंस लोगे। आप इसको यहीं से कट कर दो ना, और से गया। अब देखो 119 से इसकी इसकी मल्टीप्लाई करें, कितना है 112। हाँ जी, कितना डिक्रीमेंट है 7 का, कितने के ऊपर 119 के ऊपर, कितना हो गया 700 डिवाइड बाई 119, अप्रोक्सीमेट किसके पास जाएगा 6 के पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाओ जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। If the price of sugar has increased by 18%, a person wants to increase the expenditure by 12% only. By what percent correct to one decimal place should he decrease his consumption? ठीक है जी। अब आ जाओ, इसको यार दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है जी। एक तो कर सकते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया, इस मेथड से। ठीक है। इसमें मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा। ठीक है जी। आ जाओ, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको 100 वाला मेथड, वो कैसे होता है। पहले मैंने क्या बताया था, प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। ठीक है। अगर देखो प्राइस दिया हुआ है, अगर प्राइस 10% इंक्रीज होता है, लेट कर लो प्राइस है ना 10% इंक्रीज हुआ और एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो कंजम्पशन पूछा कैसी है, क्या आएगा। तो 100 वाला मेथड क्या कहता है, मतलब 100 वाले मेथड से कैसे निकालेंगे। आ जाओ, 100 मान के क्या करेंगे, ये प्राइस और नीचे एक्सपेंडिचर। हाँ जी, ये प्राइस इंटू कंजम्पशन और ये एक्सपेंडिचर। हाँ जी, प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना हो गया, 100 था, 100 कितना इंक्रीज हुआ, ये दोनों मिला के 1110 हो गया। 1110 कैसे हो गया, देखो अगर 100 था, 100 में 10 का इंक्रीज होगा तो कितना होगा 1110, 110 हो गया। ठीक है जी। और इसमें एक्सपेंडिचर जो हमारा वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 20%, तो कितना हो गया 100 की रिस्पेक्ट में 120, कितना हो गया 120। इनके बीच में कितने का गैप है जी, 10 का गैप है। ठीक है। और किसके ऊपर है 10 का गैप, 110 के ऊपर है, इंटू 100, कट कर दो जी। 100/11, 1/11 कितना होता है। हाँ जी, अरे एक मिनट यार, हाँ हाँ सही है, 1/11 कितना होता है 9:1/11%। ठीक। ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ बेसिक। देखो एक बार और देखो, दोनों मेथड करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। हाँ जी देखो, दोबारा देखो, 100 वाला मेथड क्या कहता है, पीछे मैंने क्या बताया था आपको, प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर। मैं आपको क्वेश्चन दे रखा हूँ, अगर प्राइस है ना 10% इंक्रीज होता है और हमारा एक्सपेंडिचर है जो वो 20% इंक्रीज होता है। ठीक है जी। तो कंजम्पशन कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब देखो 100 मान लो सबसे पहले, 100 में प्राइस इंटू कंजम्पशन हो गया, ओ सॉरी हाँ, प्राइस इंटू कंजम्पशन, और एक हमारी क्या यूनिट है एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन दोनों मिला के कितना इंक्रीज हुआ है 10, तो कितना हो गया 1110। और एक्सपेंडिचर कितना 20, तो कितना हो गया 120। दोनों के बीच में कितने का गैप है, हाँ जी 10 का गैप है। और किसके रिस्पेक्ट में है 1110 और इंटू 100। ठीक है जी, कितना आ गया 100/11। मैंने आपको वैल्यू बताई, 1/11% की वैल्यू बताई है, परसेंट का मीनिंग इंटू 100, तो कितनी होती है 9:1/11%। ठीक है जी। अब आ जाओ,
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे। दोनों मेथड करवा दूंगा आपको, बेफिक्र रहो, फिर आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। आओ सबसे पहले 100 वाले मेथड से करें। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। If the price of sugar has increased by 18%, a person wants to increase the expenditure by 12% only. By what percent correct to one decimal place should he decrease his consumption? ठीक है जी, एक मिनट, हाँ जी। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल एक्सपेंडिचर। ये क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ शुगर कितना इंक्रीज है, 18%, एम राइट। और एक्सपेंडिचर कितना है, 12% इंक्रीज है। अब देखो 100 वाला मेथड क्या बोलता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन और प्राइस, ये आ गया एक्सपेंडिचर। ये कितना इंक्रीज हुआ है, 18, तो कितना 118, और ये कितना 12, 11, 12। देखो कितने का गैप है जी, 6 का। कितने के रिस्पेक्ट में, 1118 इंटू 100। अब आ जाओ जी, 600 डिवाइड बाई 1118, ठीक है। कट करोगे तो कितना आएगा, हाँ जी कट करो इसको। पहले जाएगा 5 पे, हाँ जी 5 पे कितना, 5.1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो करके देख लो यार, ऐसे ना किया करो, पेपर में मैं थोड़ी करवाने आऊंगा आपको, वो तो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। 5 पे कट करो, 5 पे कितना जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 4 9, 5 1 जा 5, कितना बच गया, हाँ जी कितना 10, अप्रोक्सीमेटली 5.1 आएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा आपको, मतलब पीछे वाले मेथड से, ठीक है। पहले ये मेथड बिल्कुल अच्छे से कर लो, वो मेथड तो मैं करवा दूंगा आपको बिल्कुल अच्छे से, ठीक है जी। क्वेश्चन को रीड करेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 17%, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 5% ओनली। बाय बाय क्या है, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। हाँ जी कैसे करेंगे, पहले 100 वाला मेथड से करें। 100 प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस ओ सॉरी एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ जी, 17%, और एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज है दोनों, कितने हैं जी, 117%, 17 है तो ये 5 है तो 105। हाँ जी कितने का इंक्रीमेंट है, 12 का, कितने के रिस्पेक्ट में, 117 इंटू 100, ठीक है जी। कितना आ गया, 1200 बाय 117। कट करो जी, कितने हो जाएगा, कट आप करना है यार, फिर कमेंट में इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। ये मैं आपको बता नहीं रहा, कमेंट में आप बताना इसका आंसर, ठीक है जी। वेट करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ जी। व्हेन द प्राइस ऑफ ए commodity increased by 23, a family reduced its consumption in a such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percent has the family reduced its consumption of the commodity? ठीक है जी। अब आ जाओ, क्या बताया मैंने, प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के। हमारा प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 23% एंड एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 5%। हाँ जी प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 100 मान के इसीलिए कर रहे हैं, देखो आपका क्वेश्चन होगा सर आप यहाँ पे 100 क्यों ले रहे हो। देखो 100 के रिस्पेक्ट में किसी की परसेंटेज निकालोगे ना, वो बिल्कुल अच्छे से निकल आएगी। यहाँ पे आप 90 ले लो, फिर 90 का 23% निकालोगे, 50 ले लो उसका 23 निकालोगे, 100 का 23% कितना होता है, 23, तो कितना कितना इंक्रीज हो गया, 123, और ये 5% है तो ये कितना हो गया, हाँ जी ये कितना हो गया, 105, ठीक है जी। कितने का गैप है, 5 13 5 18, हाँ जी 18 का। क्या पूछा क्वेश्चन में, रिड्यूस हुआ तो डिक्रीज, डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, डिक्रीज परसेंट 18% किसके रिस्पेक्ट में, 123 इंटू 100, कितना आ गया जी, 118 डिवाइड बाई 123। इसका भी मैं वेट करूंगा,
कैलकुलेशन तो यार देखो करनी पड़ेगी, पेपर में भी क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा, फिर आप रहोगे सर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, कोई कैलकुलेशन पहले नहीं की, अभी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 60, 61 दोनों का आंसर कमेंट में चाहिए मुझे, ठीक है जी, प्रॉपर कट करके। आ जाओ जी नेक्स्ट। When the price of rice increased by 25%, a person increases expenditure on rice only by 15%. By what percent should he reduce his consumption of rice so as to be able to maintain the same level of expenditure? ठीक है जी, अब आ जाओ। 100 प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल एक्सपेंडिचर। बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूँ यार, ताकि आपको माइंड में, आपके माइंड में छप जाए ये बात, ठीक है जी। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है जी? 25। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है जी हमारा? 15%। अब क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन, मतलब वो अपने कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करे कि प्राइस जो राइस का वो मेंटेन रहे, मतलब एक्सपेंडिचर मेंटेन रहे, सेम लेवल रहे, ठीक है जी। अब आ जाओ प्राइस इंटू कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ है? 125। कैसे हुआ? 25% इंक्रीज हुआ है। 100 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? हाँ जी, 100 का 25% कितना होता है? 25 तो होता है, और 100 में 25 जोड़े कितना हुआ? 125। और एक्सपेंडिचर 15% हुआ तो ये कितना? 115। ठीक है जी। कितने का इंक्रीमेंट है? 10 का। इसके ऊपर 125 इंटू 100, इसको कट करो 25 से, 25 हो जा 100, 25 हो जा 125, 5 से 2 से कितना है? 4 टू जा 8%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाओ जी। When the price of an item is reduced by 20%, its sale increase by X%. If there is an increase of 25% in receipt of the revenue, find the value of X। PYQ है जी आपका, ठीक है। इसीलिए बोल रहा था टाइप यार बहुत अच्छे से करना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, ठीक है जी। 100 वाला मेथड से करें। आ जाओ जी। प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज, यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इंक्रीज था, यहाँ पे क्या है? रिड्यूस। याद रखना ये चीज। अगर है ना 100 के रिस्पेक्ट में 20 रिड्यूस करें, कितना बच गया? हाँ जी, कितना? 80। एक मिनट, हाँ जी। 100 के रिस्पेक्ट में देखो, 100 का 20% निकालोगे, 20 बाई 100 कितना आ गया? 20। और 100 में से 20 का कितना आ गया? 80, राइट। अब आ जाओ। इफ देयर इंक्रीज 25% रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, 25% अगर हम एक्सपेंडिचर को करेंगे तो कितना आ गया? 125। ठीक है जी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? दोनों इंक्रीज हो रहे थे, प्राइस भी और एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है? प्राइस तो रिड्यूस हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। अब आ जाओ 80 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है? कितना है जी? 25 और 20, 45। कितना डिफरेंस है? 45 का। 45 डिवाइडेड बाई 80, 80 की रिस्पेक्ट इंटू 100। 20 से करो, 24 जा 80, 25 जा, हाँ जी 25 जा 100, ठीक है जी। अब आ जाओ कितना हो गया? 45 5 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22 डिवाइड बाई 4। कट करो जी। चलो ये करवा देता हूँ, ये आपके ऊपर नहीं छोड़ता, आप सोचोगे सर कुछ करवा ही नहीं रहे। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा मतलब 4 6 जा 24, कितना बच गया? 10। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आ जाओ जी। प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीज बाय 25%। ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg pulses, हाउ मच kg of pulses कैन ही परचेज नाउ इन सेम अमाउंट? PYQ है जी। अगर आपकी 3 शिफ्ट आएगी, मतलब आपकी 4 शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट में ये टाइप मिलेगा, पक्का मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। हर बार देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। आ जाओ कैसे करेंगे देखो, एक बार क्वेश्चन को रीड करो, इसके लिए दूसरी अप्रोच करेंगे।
प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीज बाय 25%, ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 केजी। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, किसी कोई पल्सीज दाल है उसका प्राइस इंक्रीज हुआ 25%। ठीक है जी, जो इनिशियल में वो 60 केजी परचेज करता था, अब क्या बोल रहा है, हाउ मच केजी ऑफ पल्सीज ही कैन परचेज नाउ रिमेन, मतलब पैसे उसके पास अभी भी उतने हैं, उतने पैसे में प्राइस तो इंक्रीज हो गया, वो कितनी पल्सीज खरीदेगा। ठीक है जी, अब आ जाओ, देखो 25% का इंक्रीज है, 25% का पहले तो रेशो कितना आ गया 1/4 इंक्रीज हुआ है। अब देखो ये आ गई हमारी इनिशियल वैल्यू, ये आ गई फाइनल वैल्यू। इसी क्वेश्चन में मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, फिर आगे करे भी ये, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है जी, अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है, इनिशियल में कितना था 4, इंक्रीज हो गया कितना हो गया 5। देखो अगर आपको 4 5 नहीं समझ आता तो देखो आपको समझा दूं, पहले आप इसको 100 के रिस्पेक्ट में करो, इनिशियल में रेट कितना था 100, प्राइस इंक्रीज हो कितना हो गया 125। अब इसको कट करना, 25 फोर जा 100, 25 फाइव जा 125। देखो सेम है। देखो एक बार और बताता हूँ, ये इसका तो आपको पता ही है, फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ 25 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 1/4, मतलब 4 का 1 कितना परसेंट है, जो 4 है इसका 1 कितना परसेंट है 25। ये तो आता होगा 4 का 1 कितना परसेंट है, ठीक है 25। इसके रिस्पेक्ट में बता दिया, अगर 100 मान के करेंगे, देखो ये एक स्टेप बढ़ेगा ही आपका, 100 से अगर 125 होगा तो 4 और 5 में यहाँ पे सीधा ही लिख रहा हूँ, 4 और 5 कैसे लिखा, पहले 4 प्राइस था इंक्रीज हो गए 5 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, एक मिनट, आओ जी, कैसे करेंगे, देखो इनिशियल प्राइस फाइनल प्राइस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस कितना जी 4 से 5 हो गया। देखो यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जो प्राइस होता है हमारा क्वांटिटी का हमेशा इनवर्स होता है, अगर प्राइस इतना तो क्वांटिटी कितनी होगी 5 और 4, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। ठीक है, ये इनवर्स होता है। चलो इसका पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक मिनट में इसको क्लियर कर लो। अभी कहोगे सर आप ऐसे ऐसे ही रट्टे मरवा रहे हो, इनवर्स कैसे होता है। ठीक है जी, अब आ जाओ, देखो पहले ही मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, इनिशियल क्वांटिटी ये हमारी है, फाइनल क्वांटिटी, यहाँ पे हमारा प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है जी, अब आ जाओ 100 के रिस्पेक्ट में आ जाओ, देखो पहले कैसे समझाऊं यार आपको, कैसे समझाऊं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नोट बना के लिख लो, मैं दोबारा बता दूंगा इस टाइप को, ठीक है, नोट बना के लिख लो, क्या लिखना है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा ना, जब क्या है, प्राइस है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी, ठीक है, व्हेन एक्सपेंडिचर, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, पीछे क्या किया हमने, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस है ना क्वांटिटी का इनवर्स होगा 1/क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ, देखो इसमें क्या बोला है, दोबारा क्वेश्चन को रीड करो, प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीज बाय 25%, ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 केजी पल्सेस, हाउ मच केजी ऑफ पल्सेस ही कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट। देखो सेम है, कांस्टेंट है, हाँ जी कांस्टेंट है। अब आ जाओ, एक मिनट,
हाँ जी, आ जाओ। देखो इनिशियल फाइनल, इनिशियल में कितना 25% इंक्रीज है, 25 है तो 4/5। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। प्राइस कितना है जी, मैंने बताया यूनिवर्सली होगा। अब देखो, अब मेरे को क्या दिया हुआ है, इतना इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी दी हमको, 60 kg। ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी 60 kg। इसके इक्वल दिया हुआ 5 के, तो कितना आ गया, हाँ जी कितना आ गया, मतलब 60 kg दी हुई इसकी वैल्यू, इस क्वांटिटी की, तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 4 जा 48, ठीक है 48, तो कितना हो गया 48 kg। क्वेश्चन सी इज करेक्ट। देखो दोबारा बताता हूं आपको, हमको पहले क्या दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ कितना है, 25% इंक्रीज हुआ, 4 से 5 हो गया। क्वांटिटी क्या है, इनवर्सली होगी, कब होगी, जब अमाउंट सेम होगी। ठीक है जी। अब देखो हमको क्या दिया हुआ है, इनिशियल क्वांटिटी थी ना, उसकी वैल्यू दी है हमारे पास। इनिशियल क्वांटिटी कितनी हुआ है 5, इसने कितनी दी है 60। ठीक है जी। अब कितने का हुआ इसमें 12, डिवाइड करें कितने आ गया 12, 12 को 4 से करें कितना आ गया 48। ठीक है जी, कितना आ गया 48। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। The reduction of 15% in the price of salt enable a person to buy 2 kg more for 272. The reduced price of salt per kg. यार ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाऊं उतने कम है, अच्छे से करना। अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना, जो आगे परसेंटेज की क्लास करवाऊंगा मैं सेम दोबारा करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है जी। अब आ जाओ इनिशियल और फाइनल प्राइस। ठीक है जी, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी है। रिडक्शन कितना, 15% का रिडक्शन हुआ है। ठीक है जी, 15 का मीनिंग 15 डिवाइड बाय 100, 5 पे कर दो, 5 3 जा 15 और 5 पे 20। रिडक्शन हुआ है तो माइनस, देखो 20 में से इनिशियल कितना था 20 और रिडक्शन हो गया कितना हो गया 70। क्या बताया मैंने, हाँ जी ये इनवर्स होगा। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, अब क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल ए पर्सन टू बाय 2 kg मोर, मतलब 2 kg मोर बोल रहे हैं कि 2 kg ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने डिफरेंस है 3 का, 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 kg। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 यूनिट की वैल्यू, जो ये क्या है यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 kg। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 1 यूनिट की निकालेंगे 2/3 kg। ठीक है जी। अब आ जाओ, अब क्या पूछा है, रिडक्शन रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस प्राइस। अब आ गया, अब आगे कैसे करेंगे, रिड्यूस्ड प्राइस। अरे यार एक मिनट, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा इसको, आएगा नहीं ऐसे तो क्वेश्चन। छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। देखो प्राइस है, क्वांटिटी है, इनिशियल है, फाइनल है, कितना आ गया जी 20 से 17, और ये 17 से 20 इनवर्स है। ठीक है जी। इनके देखो इनके बीच में कितने 3 यूनिट है, जो 3 यूनिट की वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2 kg। ये रही 2 kg है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 kg। अब आ जाओ ओरिजिनल प्राइस, अब क्या निकालना है, रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है। ठीक है जी। अब आ जाओ रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब रिड्यूस्ड प्राइस लिख लो इसको, आर से मतलब रिड्यूस, पी से प्राइस। कैसे निकालेंगे, 2 kg की वैल्यू कितनी दी है 272। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये आई है। अब देखो इसको करो तो आगे, ओल्ड कंजम्पशन, ठीक है, न्यू कंजम्पशन। कैसे, इसकी वैल्यू कितनी है 2/3, और इसकी कितना दिया है 70 इंटू 2/3 और 20 इंटू 2/3। अब आ जाओ, हमको क्या निकालना है जी, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिड्यूस्ड, मतलब रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है। रिड्यूस्ड कितना हमारा, ये जो न्यू है, ये तो इनिशियल है, ये रिड्यूस्ड प्राइस हो, ये कितना है 40/3। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, 40 डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा इंटू 3।
कट करेंगे तो कितना आएगा, हाँ जी कट करो इसको, कट करेंगे तो ये आएगा 20.4 समथिंग, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो एक बार और करवाता हूँ यार, जब तक ये टाइप नहीं आएगा ना मैं करवाता जाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए करा रहा हूँ बार बार, ठीक है जी। देखो इनिशियल है, फाइनल वैल्यू है, ऐसे मतलब है, ऐसे तो आप वो जाओगे। ये हमारी है ओल्ड, ये हमारी है न्यू। अब देखो क्वेश्चन में पूछा रिड्यूस प्राइस, ये तो हमारा था ही पहले, रिड्यूस तो आगे जाके होगा ना, जो न्यू है यही तो है रिड्यूस प्राइस, ठीक है जी। अब आ जाओ प्राइस क्वांटिटी, कितना है जी ये जी 20 इंटू 22 17 है, और ये 17 20 है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस, 3 यूनिट है, और 3 यूनिट की वैल्यू को इसमें कितनी दी है, 2। 3 यूनिट की वैल्यू को इसमें दी है 2, एक की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, 2/3 केजी, ये केजी में है, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओल्ड कंजम्पशन, फिर क्या निकालेंगे न्यू कंजम्पशन। ओल्ड कंजम्पशन कितनी है जी, अब इसको करो 17 × 2/3, और न्यू कितनी है जी 20 × 2/3, ठीक है। ये कितना आ गया 34/3, और ये 40/3। अब क्या निकालना हमको, प्राइस निकालना है। ये तुम्हारी है, ये क्वांटिटी का मतलब कंजम्पशन आई है, निकालना है क्या हमको, निकालना तो प्राइस है, ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, रिड्यूस प्राइस निकालना है, न्यू प्राइस निकालना है, बात तो एक ही है। कैसे, कितनी वैल्यू है 272 है जी, और किसकी है 40 × 3, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 20.40 आंसर, ठीक है जी। आ गया समझ में, आगे करोगे उनमें आ जाएगा अच्छे से। ड्यू टू अ रिडक्शन ऑफ 7.5% in the price of sugar, a man is unable to buy 2 kg more for a 295, no 925, what is the reduced rate of sugar। कैसे करेंगे जी, देखो ओल्ड है जी, न्यू है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस कितना है जी 7.5, हाँ जी 7.5, कैसे करेंगे बाई 100, पॉइंट तो एक जीरो और नीचे आ जाएगी, 20 से करो, और 25 से, 25 3 जा 75, 25 4 जा, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो -40 में से 3 गया, कितना गया 37, ये इनवर्स होता है, ये 37 × 4 37, ये आ गया 40। अब देखो क्या दिया हुआ, 2 किलो दिए हुए, कितने की वैल्यू 3 यूनिट की, 3 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 kg। अब आ जाओ, अब क्या निकालेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन में देखो आपसे जरूरी नहीं आपको रिड्यूस रेट ही पूछेगा, ठीक है। अब देखो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इधर से, आपसे पूछ सकता है ओल्ड कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन, और क्या पूछ सकता है ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है जी। ओल्ड कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, हाँ जी ओल्ड कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, 37 × 2/3, 37 × 2/3, और न्यू कंजम्पशन कैसे निकालेंगे 40 × 2/3, ठीक है। जिसको कट करो कितना जाएगा, ये ऊपर वाला कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 74/3, और ये 80/3। अब न्यू प्राइस निकालना, कैसे निकालेंगे प्राइस, देखो कितना दिया हुआ है, हाँ जी कितना दिया हुआ है 925, हाँ जी 925, इसकी वैल्यू है जी 74, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा ×3, ये आ गया, ठीक है। और ये निकालेंगे तो ये कैसे आएगा न्यू, हाँ जी कैसे आएगा बोलो 295, और वो कितना निकाला था हमने 74/80 × 3, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, रिड्यूस रेट, न्यू रेट पूछा है, न्यू रेट तो हमारा ये है न्यू प्राइस। देखो मैंने आपको क्या बताया, या तो क्वेश्चन में हमसे ओल्ड कंजम्पशन पूछ सकता है, या न्यू कंजम्पशन पूछ सकता है, या ओल्ड प्राइस पूछ सकता है, या न्यू प्राइस पूछ सकता है। अगर प्राइस पूछ लिया तो ये हमको निकालना पड़ेगा पहले, फिर प्राइस आएगा, ठीक है जी। इनको कट करोगे
कट आप कर लेना, ठीक है जी। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल कितना आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 34.6875 समथिंग, ठीक है जी। देखो एक बार और करवाता हूँ आपको, यार मेरी लिखाई थोड़ी सी वो है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है यार, सॉरी फॉर दैट। अब देखो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू है जी, ठीक है। इनिशियल से तो आप वही हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ओल्ड है जी और न्यू है, प्राइस है, एक्सपेंडिचर है, कितना है जी 7.5, ये तो निकाल ही लिया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 14 into 37, ठीक है, ये 37 से 40। अब यहाँ पे 2 किलो मोर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू क्या है जी हमारी, दो, एक की क्या आएगी 2/3। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम जी, क्या निकालेंगे, ओल्ड कंजम्पशन। हाँ जी, ओल्ड कंजम्पशन कैसे निकलेगी, 37 into 2/3, कितनी आ गई 74/3। अब आ जाओ जी न्यू कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, 40 और ये वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे 2/3, कितना आ गया 80/3। अब हमसे क्या पूछा है, रिड्यूस प्राइस पूछा है, मतलब न्यू प्राइस पूछा है। न्यू प्राइस कितना है, हाँ जी न्यू प्राइस कितना है, प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 925, और ये न्यू प्राइस की वैल्यू रखनी पड़ेगी 18 into 3। अगर ओल्ड पूछता तो 925 और ये ओल्ड वैल्यू रख देते, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे लिख देता हूँ 34.6875, ठीक है। Question number 67. The price of an item is reduced by 20%. As a result, customer can get 2 kg more of it for 360. Find the original price. ठीक है जी, उसमें क्या रिड्यूस प्राइस पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है जी। आ जाओ ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस, ओ सॉरी ओल्ड न्यू प्राइस और क्वांटिटी। हाँ जी, कितना 20% रिड्यूस हुआ है, 25, 20 वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 में से 1 रिड्यूस हो गया, कितना 4 बच गया, यहाँ से यूनिवर्सली आ गया, ठीक है जी। अब देखो 2 किलो दी हुई वैल्यू, एक इसके बीच में कितना गैप है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 2। अब देखो ओल्ड निकालना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, निकालेंगे ओल्ड कंजम्पशन, कैसे निकलेगी, 2 की वैल्यू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, न्यू कंजम्पशन कैसे निकलेगी, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितनी आ गई, ओ सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे यूनिट से, 5 को 2 से करेंगे कितनी आ गई 10। अब आ जाओ ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस पूछा, अब क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है, हाँ जी 360, ओल्ड से डिवाइड करेंगे, हाँ जी ओल्ड से करेंगे, कितना आ गया 8, 8 4 जा 32 और 4 8 5 जा 25, ऑप्शन में इज करेक्ट। अगर हमसे पूछता न्यू, मतलब ये तो ओरिजिनल प्राइस पूछ लिया, या पूछता रिड्यूस प्राइस, वो कैसे निकालते, 36, 36 कहाँ से आया, उसमें दिया हुआ है डिवाइड बाई 10, तो कितना आता 36, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ओल्ड कंजम्पशन निकालना बता दिया, न्यू कंजम्पशन, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस। अब आ जाओ जी, the price of Redmi Note 9 Pro Max decreased by 10% and again reduced by 10%. Find the combined decrement in total price. ठीक है जी, इसको कैसे करेंगे, देखो यार ये एक अलग टाइप स्टार्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन को एक बार और रीड करो फिर बताता हूँ। द प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro Max decreased by 10% and again reduced by 10%. The find the combined decrement in total price. मतलब ये पूछ रहा है कोई Note 9 Pro है, वो है ना, पहले उसका प्राइस 10% डिक्रीज हुआ, एक बार फिर 10% डिक्रीज हुआ, तो टोटल कितना डिक्रीज हुआ। हाँ हाँ, अब मुझे पता है आप तो सी को लगा दोगे, सी को लगा दोगे, बट ये गलत है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे ए बी रूल से। हाँ जी, कल वाली क्लास में ए बी रूल करवाया था, याद है एनीवन, क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इफ इंक्रीज, और इफ डिक्रीज है तो
ए बी बाई 100। ठीक है जी, बताया था ये कल, नोट कर लेना है, ठीक है। अब आ जाओ, नोट कर लेना जी, मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब आ जाओ, क्या पूछा है, रेडमी नोट 9 प्रो का डिक्रीज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। पहले कितना, 10% डिक्रीज, और फिर 10%, माइनस माइनस प्लस, 10 इंटू 10, 100 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 1, माइनस 20 प्लस 1 कितना आ गया 19। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, अब आ जाओ, द प्राइस ऑफ सैलून इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10% इज द कंबाइंड इंक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। हाँ जी, फॉर्मूला याद है, ये भी वाला अभी बताया था। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 10 प्लस 20 इंटू 10, 200 डिवाइड बाई 10, कितना होगा 30 प्लस 2, कितना आ गया 32%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ऐसे नहीं कर सकते, सबसे पहले प्राइस 100 है तो 20% इंक्रीज होगा 20, और फिर 10 30 नहीं आएगा 32 आएगा। यहाँ पे सी एंड डी है, मतलब यहाँ पे 30 पक्का मिलेगा एग्जाम में, पीवाई पे ये भी एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको 30, और आप 30 लगा के भी आओगे, गलत करोगे, ठीक है, अच्छे से करना। अब आ जाओ जी, एक मिनट यार, कॉल आ रही है एक। हाँ जी आओ, क्वेश्चन को रीड करो। द प्राइस ऑफ बियर शैम्पू इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द इंक्रीज ऑफ डिक्रीजिंग टोटल प्राइस। मतलब कितना हुआ, ए बी रूल, फर्स्ट क्या हुआ है डिक्रीज, प्लस ये माइनस कितना 10%, ठीक है जी। और अब प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, इनकी मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 100, ठीक है, कितना आ गया 20 में से 10 गया 10, माइनस 2 कितना 8%, ठीक है। अब देखो 8% अगर ये प्लस में है, मतलब प्लस का 8 है माइनस का 2 है, तो प्लस में आएगा आंसर, प्लस में होता है इंक्रीमेंट और माइनस में होता तो डिक्रीमेंट, ठीक है। आ जाओ, रीड करो क्वेश्चन को। इफ द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीज बाय 12:1/2% and the sale of ticket also increase by 8:1/2%, then find the change in income। ठीक है जी, कैसे करेंगे, हाँ जी कैसे करेंगे, इसको ए बी रूल से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसलिए एबी से कर दिया, इसको कैसे करोगे एबी से, ठीक है। इसके लिए प्राइस सेल किसके बराबर होती है, प्राइस इंटू सेल किसके इज इक्वल होती है, इनकम। अरे यही तो होता है, मार्केट में जाते हो किसी चीज का प्राइस और सेल कितनी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इनकम आएगी, कितनी इनकम हुई है आज की। देखो आप एक शॉपकीपर हो, आप पहले तो ये डिसाइड करोगे, अगर आप 5 रुपए की कुछ बेच रहे हो, लाइक आप 5 रुपए का पार्ले जी बेच रहे हो, पार्ले जी बेच रहे हो, पहले तो उसका प्राइस कितना है 5 रुपए, ठीक है जी, फिर क्वांटिटी कितनी है, फिर तभी मिला के तो इनकम आएगी आपकी, 5 हुई है, एक है तो एक आएगी, 2 है तो 2 आएगी, 100 आई है तो 500 हो जाएगी, ठीक है, तभी तो इनकम होगी, ठीक है। अब आ जाओ, प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इज इंक्रीज बाय 12:1/2%, 12:1/2%, हाँ जी किसकी वैल्यू है ये, इसीलिए बोल रहा हूँ यार क्लास 1 करो सबसे पहले, जब तक क्लास 1 नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा आपको कुछ। 1/8 की वैल्यू है, ठीक है। जिस बच्चे को पता नहीं हो कैसे करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 25/2, अब इसको हाँ जी डिवाइड बाई परसेंटेज और डिवाइड बाई 100, अब इसको कट करेगा 1/8 फिर निकालेगा, आपको मैंने पहले ही बताया यार, याद कर लो वैल्यू, 20 सेकंड बचाओगे अपनी, ठीक है। अगर देखो यह कितनी हुई है, इंक्रीज हुई है 8 से, कितनी होगी 9, ठीक है जी, और सेल कितनी वो भी इंक्रीज हुई है, वो कितनी 8:2, हाँ जी 8:1/2%, निकालो इसको 16 और 17/200, ठीक है, कैसे 200 है और उसमें 17 का इंक्रीमेंट होगा तो 270। अब क्या निकालना है, इनकम। अब क्या बताया, प्राइस इंटू सेल इजिकल इनकम, दोनों की मल्टीप्लाई करो। मैंने ये बता दिया मल्टीप्लाई क्यों करना है, देखो पार्ले जी 5 का है,
और क्वांटिटी आपकी है 20, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 100 आएगा, तभी तो आपकी इनकम आएगी। इसीलिए किया है। 217 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 7 जा 53, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 ओ सॉरी सॉरी 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15, 9 2 जा 9 2 जा 18 और 1 19। ठीक है, अब आ जाओ इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, डिफरेंस कितने का इनका 353, कितने के ऊपर 600 इंटू 1000। ठीक है जी, कितना आ गया 22.06%। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो दोबारा बता रहा हूं क्वेश्चन, पार्लेजी वाली स्टोरी तो समझ आ गई होगी सभी को। हाँ जी, यार मेरी लिखाई नहीं है, सॉरी। लैपटॉप की बैटरी भी गई। देखो हमारे पास प्राइस है, सेल है और इनकम है। देखो यार, आप शॉप पे जाते हो, आपने 5 पार्ले जी खरीदे, 5 क्वांटिटी होगी पार्ले जी, पार्ले जी एक बिस्किट का रेट है 10 रुपीज। ठीक है, तो सेल कितनी, मतलब आपने 5 क्वांटिटी लेनी है, 10 इंटू 5 तो 50। शॉपकीपर की सेल कितनी हुई है, मतलब इनकम कितनी हुई उसकी, 50 की हुई है। तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई तो किया है। अब देखो 12:1/2% किसके इक्वल होता है, 1/8, 8 से 9। ये कोई फ्रैक्शन होती नहीं, तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। 17 डिवाइड बाई 200, मतलब 200 से कितनी होगी 217, दोनों की मल्टीप्लाई करी 600 और इसकी करी थी कितना आया था 9 1953। दोनों का गैप कितने का जी, परसेंट इंक्रीज होगा। अगर देखो ये इससे छोटा होता तो डिक्रीज होता, ये इससे बड़ा है तो इंक्रीज होगा। ठीक है जी, कितना आएगा 353 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, मल्टीप्लाई करो तो कितना, सॉरी डिवाइड करो कितना आएगा 22.06। A number is first decreased by 28% and then increased by 28%. Find the number so obtained is 784 less than the original number. Find the value of original number. PYQ है, सेम स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब आ जाओ। देखो अब तक हमने क्या किया है, एबी रूल लगाया है। एबी रूल में क्या था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। देखो ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 28%, फर्स्ट डिक्रीज बाय 28%, देन इंक्रीज बाय 28%। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, अब इनका क्या होगा स्क्वायर, 28 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। देखो ये प्लस ये माइनस दोनों तो कट गए। तो देखो अगर क्वांटिटी सेम है दोनों, एक डिक्रीज हो रही है और एक इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम। हाँ जी, उसके लिए क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो ये दोनों तो कट गए, ये इसका स्क्वायर हो गया तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ये कब एप्लीकेबल होगा, ये होगा देखो नंबर सेम है, देखो यहाँ पे 25% का डिक्रीमेंट है और 25% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। अगर नंबर सेम है, एक डिक्रीज और एक इंक्रीज हो, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, देखो पहले तो हम आपको बेसिक से बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 28, फिर क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है 28, फिर प्लस माइनस माइनस 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 100, ये दोनों कट हो गए। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है जी 784 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 7.84%। ठीक है जी, अब देखो 7.84% आ गई, द नंबर इज ऑब्टेन टू 7.84 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, 784 की वैल्यू कितनी है 7.84, दो जीरो ऊपर गई। ठीक है जी, इंटू 100। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये ना करके हम सीधा कैसे कर सकते थे इसको, इसको ये भी तो कर सकते थे, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, मतलब -28 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 100, अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस आएगा, 784 डिवाइड बाई 100 तो 7.84। ये ना करके इतना भी तो कर सकते थे, कर सकते थे, एग्री हो। फिर आगे होगा, आगे क्या वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है 7.84 की, तो ये 2 जीरो थे, ये ऊपर चला गया। देखो एक बार हो रहा हूँ यार, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक आपको नहीं आएगा, शायद आपको समझ आ जाए बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। यहाँ पे वो स्टूडेंट भी है जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है। देखो अब करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100 से, -28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, किसी भी चीज का स्क्वायर होगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 784 डिवाइड बाई 100, 100 को ऊपर लेके जाएंगे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 7.84% आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन हुआ जो कितना हुआ है 784 हुआ है, और हमारे पास कितनी वैल्यू है 7.84, इसको ऊपर लेके जाएंगे इंटू 100 मतलब जो पॉइंट था इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब इससे ये गया तो कितना गया 10,000, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी। अब आ जाओ, द प्राइस ऑफ राफेल increased by 16:2/3% and after that decreased by 7:1/7%. What was the change in total price? ठीक है जी। यहाँ पे ए बी रूल नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए नहीं लग सकता, और माइनस एक्स स्क्वायर वाला भी नहीं लग सकता। अब आ जाओ सोल्व करो जी, 16:2/3 को कितना हुआ, हाँ जी 16:2/3 कितना हो गया 1/6, फर्स्ट क्लास में करवाया। देखो प्राइस पहले इंक्रीज हुआ है तो पहले कितना था, ओल्ड है न्यू है, कितना 6 से कितना हो गया 7, आफ्टर दैट डिक्रीज बाय 7:1/7%, 7:1/7% कितना होता है जी, हाँ जी कितना होता है 1/14, 1/14 की वैल्यू है, डिक्रीज हुआ है तो पहले कितनी थी 14, डिक्रीज हो कितनी रहेगी 13, ठीक है। कट कर दो इसको यहीं से, ज्यादा लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। कितना आ गया 6 2 12, और ये 13, कितने का चेंज है जी, परसेंटेज चेंज कितने का। अब देखो 12 से 13 इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ, इंक्रीमेंट है, कितने का जी 1 का, कितने के ऊपर 12 के ऊपर इंटू 100, ठीक है जी। ये करने की जरूरत नहीं है, 1/12 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, कितनी आएगी जी 1/12 की वैल्यू 8:1/3%, और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज होता तो डिक्रीमेंट, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, हाँ देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के यार डरना मत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो, ए वर्कर हैज एन इंक्रीज ऑफ 12:1/2% in her wages rate per hour, but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wage for a week of 40 hours is 338,400, then the percentage increase in her total weekly wages is, ठीक है जी। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए वर्कर है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है 12:1/2% इन हर वेज, मतलब पर, और कितना इंक्रीज हुआ है 12:1/2%। देन क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है 10% का पर आवर का, ठीक पर वीक का सॉरी। इफ हर ओनली वीकली, ठीक है जी। फिर आगे क्या है, इफ हर ओनली वीकली वेजेस फॉर अ वीक इज 40%, 40% की वैल्यू दी, या कैसे निकालेंगे देखो, ओल्ड न्यू, ठीक है। यहाँ पे रेट कितनी है जी, ओवर, ओवर्स, ठीक है, किसके इक्वल होगी वेज, ठीक है जी। सबसे पहले कितना 12:1/2%, ये किसकी वैल्यू होती है 1/8, इंक्रीमेंट हुआ तो कितना आएगा 8 से 9, ठीक है। और फिर 10 का कितना क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है तो कितना आएगा 1/10 से 9, मतलब 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, 10 से कितना हो गया 9, ठीक है जी। अब ये कितना होगा 80 और ये 81, ठीक है, कितने का 1/80 इंटू 100, 10/8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5/4 आ गया, 5/4%, ठीक है जी 5/4%। अब इसको करोगे तो कितना आएगा 5/4 को, इसको करोगे तो 1.25%। अब इसको वो मत कर देना, इंटू 100 मत कर देना, बिकॉज ऑफ परसेंटेज में ही पूछ रहा है, ठीक है। 100 तब करते जब ये वैल्यू में होता है, अब ये परसेंटेज में ही है, ठीक है। 1.25%, ठीक है जी। ऑप्शन 64 इज करेक्ट। देखो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी,
अगर आप बेसिक से करते तब इसकी जरूरत पड़ती, फिर ये सारा सोल्व करके निकालते। मैंने पहले सोल्व ट्रिक बता दी कैसे। देखो रेट है ओवर है वेज है, वेज कैसे निकलती है। देखो अगर आपके घर में मिस्त्री लगा हुआ है और मजदूर है, आप उसको कम दिहाड़ी कैसे देते हो, मतलब किस उससे काम कर रहा है और कितने और काम किया है, तभी तो वेज आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये निकल गया। ठीक है जी, चलो यार आज के लिए इतना ही। लैपटॉप की बैटरी लो है, और कल करेंगे। जय हिंद जय भारत। कुछ समझ में ना आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।